Hello everyone, myself Sachin, student of BPT third year, and for today our topic is clinical anatomy of elbow joint. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था एनाटमी ऑफ एल्बो जॉइंट, आज हम लोग देखेंगे क्लिनिकल एनाटमी ऑफ एल्बो जॉइंट, जो उसी का एक स्टैंडर्ड पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के थ्रू भी आते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में, या फिर हम लोग जो डे टू डे क्लिनिकल विजिट करते हैं, तो ये सारे कंडीशन हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। क्लिनिकल एनाटमी पढ़ने से पहले हम लोग को एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम है कैरिंग एंगल। ठीक है, कैरिंग एंगल देखेंगे, उसको हम लोग कंडीशन देंगे, जैसे क्वेटस वायरस हो गया, क्वेटस वेलगस हो गया, टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर्स एल्बो हो गया और स्टूडेंट एल्बो हो गया। फिर हम लोग सब डायग्राम के थ्रू एक एक करके समझेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कैरिंग एंगल होता क्या है। तो जब हम लोग फोर आर्म को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं, तो जब हमारा फोर आर्म होता है, जो आर्म होता है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता है, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं कैरिंग एंगल। कैसे बनता है वो हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखिए, जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, जो आर्म होता है फोर आर्म होता है, कुछ जो होता है ये डेविएटेड होता है, और जो डेविएशन होता है उसकी वजह से एंगल बनता है दोनों के बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं कैरिंग एंगल। स्ट्रेट लाइन में नहीं है, डेविएटेड है, और यहाँ पे एंगल बना, इसको कहते हैं कैरिंग एंगल। जो होता है नॉर्मल वैल्यू होता है 13 डिग्री होता है, ठीक है, जो मेल में जनरली 10 से 15 डिग्री, और जो फीमेल में होता है ग्रेटर देन 15 डिग्री। जो फीमेल में होता है कैरिंग एंगल एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होता है। इसका रीजन जो होता है एनाटॉमिकल रीजन होता है, जो यहाँ पे देखने के मिल जाएगा आप लोगों को। जो पेल्विस होता है फीमेल का वो वाइडर होता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है। जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है एल्बो जॉइंट का, वो मीडियली एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसकी वजह से जो एक्सटेंडेड फोर आर्म जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पाता है आर्म के, और एंगल बनाता है 13 डिग्री। जो मेल में होता है 10 से 15 डिग्री होता है, और फीमेल में होता है 15 डिग्री। क्यों होता है फीमेल में ज़्यादा? बिकॉज ऑफ द वाइडर पेल्विस। ठीक है, तो बात करते हैं सारे एक एक करके क्लिनिकल कंडीशन की। पहले बात करेंगे क्यूवाइटस वायरस और क्यूवाइटस वेलगस की। जो क्यूवाइटस वायरस होता है उसमें जो क्या होता है, जो कैरिंग एंगल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, और जो क्यूवाइटस वेलगस होता है उसमें नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। इसको हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब बात करते हैं क्यूवाइटस वेलगस क्यूवाइटस वायरस की। यहाँ पे देखिए, अब कैरिंग एंगल ज़्यादा हो गया नॉर्मल से, तो हमारा बन जाता है हमारा क्या, क्यूवाइटस वेलगस, और कैरिंग एंगल से कम हुआ तो बन जाता है हमारा क्यूवाइटस वायरस। यहाँ पे देखिए क्यूवाइटस वायरस क्यूवाइटस वेलगस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक और कंडीशन होती है, इसका नाम है, यहाँ पे दे रखा है अल्नर नर्व का स्ट्रेचिंग, जो कि देखने के लिए मिलता है हम लोग को क्यूवाइटस वेलगस में। तो क्यूवाइटस वेलगस इस कंडीशन में देख लें, यहाँ से जो पास करती है एक नर्व, इसका नाम है अल्नर नर्व पास करती है। अगर क्यूवाइटस वेलगस कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जब फोर आर्म होता है थोड़ा डेविएट हो जाता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से जो अल्नर नर्व पास करती है वो स्ट्रेच हो जाती है यहाँ से। जब ये स्ट्रेच होगी तो कुछ जो अल्नर नर्व होती है वो सप्लाई करती है, जो इंट्रेंसिक मसल होता है हैंड को, उनको सप्लाई करती है। अगर ये स्ट्रेच ज़्यादा हो जाती है अल्नर नर्व, तो कॉज कर सकती है वीकनेस ऑफ द इंट्रेंसिक मसल, जो कॉज कर सकता है हमारा क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड। ठीक है, ये याद करना है, रिकॉर्ड करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लॉ हैंड, तो हम बाद में देखेंगे कभी। और बात करते हैं दो और कंडीशन, इसका नाम है टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो। जो टेनिस एल्बो में क्या होता है, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, और जो हमारा गोल्फर्स एल्बो उसमें क्या होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, उसका इन्फ्लामेशन होता है। तो टेनिस एल्बो को हम लोग लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं, और जो गोल्फर्स एल्बो होता है उसको मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं। तो टेनिस एल्बो जो होता है, इसी नाम से पता चल रहा है, ज़्यादातर हम लोग को टेनिस प्लेयर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और जो गोल्फर्स एल्बो होता है हम लोग देखने को मिलता है गोल्फ प्लेयर में। ठीक है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं टेनिस एल्बो पे? पहला हो सकता है स्प्रेन हो जाए रेडियल कोलेटरल लिगामेंट का। दूसरा क्या हो जाए, फाइबर जो होता है एक्सटेंसर कर पाए रेडियलिस ब्रेविस मसल्स का, उसमें टीयरिंग आ जाए, या फिर डिजेनरेटिव कंडीशन हो, उसकी वजह से आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं गोल्फर्स एल्बो, जो कि देखने के लिए मिलता है हम लोग जो गोल्फ प्लेयर खेलते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो सकता है, जो स्ट्रेन आ सकता है, जो मीडियल कंडीशन में एक पेनफुल कंडीशन जनरेट कर सकता है। ठीक है,
अब एक लास्ट है दैट इज़ स्टूडेंट्स एल्बो। इसमें क्या होता है, जो ओलिक्रॉन प्रोसेस के ऊपर जो बर्सा होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे इन्फ्यूजन इनटू द बर्सा ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जब हम लेक्चर के टाइम पे अपना हाथ जो होता है फ्लेक्स करके सोते हैं, जैसे कि कभी कभी भी बोरिंग लेक्चर होता है या फिर टीचर हेड डाउन करने के लिए कहता है, तो हम लोग अपने हैंड को फ्लेक्स करके, एल्बो को फ्लेक्स करके ऐसे सो जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है एल्बो का, जिसमें जो पार्ट जो होता है वहाँ पे होता है ओलिक्रॉन प्रोसेस, उसका जो बर्सा होता है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसकी वजह से हम लोग को स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है बर्सा ऑफ द ओलिक्रॉन प्रोसेस में। अब तो फिगर से समझ लेते हैं क्या करके। यहाँ पे हमने देख लिया था ये, ठीक है, क्यूवाइटस वेल्वस क्यूवाइटस वायरस। अब वो गोल्फर सेल को देखते हैं जिसमें मीडियल एपिकोंडाइलाइड है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है यहाँ पे। और जो लेटर टेनिस एल्बो होता है उसमें जो लेटरल एपिकोंडाइल होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स एल्बो, जिसमें क्या हुआ, ओलिक्रॉन प्रोसेस है, तो पोस्टीरियर साइड में उसका बर्सा पे क्या, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, इसकी वजह से स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। पहले हमने देखा कैरिंग एंगल क्या होता क्या है, मेल में कितना होता है, फीमेल के में कितना होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज ऑफ द वाइडर पेल्विस के रीजन से। उसकी वजह से दो कंडीशन हो गया, क्यूवाइटस वायरस होगा और क्यूवाइटस वेल्गस हो गया। क्यूवाइटस वायरस में कैरिंग एंगल कम होगा, क्यूवाइटस वायरस में जो होता है कैरिंग एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल की वजह से। इसमें एक और कंडीशन ऑनलाइन आपका कंडीशन याद करना है, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग की वजह से जो हमारा इंट्रेंसिंग मसल होता है उसमें क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, जो कोच करता है क्लॉव हैंड कोच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लॉव हैंड। फिर दो कंडीशन और पढ़ा हमने, टेनिस एल्बो और गोल्फर सेल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है, हमारा जो लेटरल एपिकोंडाइल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जो गोल्फर सेल्बो उसमें मीडियल एपिकोंडाइल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर एक और हमने कंडीशन पढ़ा, इसका नाम है स्टूडेंट सेल्बो। इसमें जो होता है हमारा जो ओलिक्रॉन प्रोसेस का जो हमारा वर्षा होता है उसमें इन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग जो कैसे होता है, तो हम लोग जो क्लास के टाइम पे हम लोग फ्लेक्स करके एल्बो करके पढ़ते हैं, उस टाइम पे हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। So thank you for the today lecture. I hope you guys like my video. So don't forget to like, share, subscribe my new channel, that is Medicos. Thank you.